19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आज का दिन मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि आज जिस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंसी है वो चक्रव्यूह खुद इनकी बिछाई हुई है। खुद इनकी चक्रव्यूह में पहले विपक्ष को फंसाया जाता था, लेकिन अब उसी जाल में भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता फंस गए हैं। आज मोदी और शाह की साख पर सवाल खड़े हो गए दोस्तों। आज मोदी और शाह जिस चौड़ के साथ देशवासियों को बताते हैं कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो सब भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पूरे मामले में ये फैसला सुनाया गया है। उस फैसले को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब इसी दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों को एकाएक करके भ्रष्टाचारी बताते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। दनादन आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या फिर केंद्र जैन हो, उन तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और गोदी मीडिया के एक से बढ़कर एक खबर आम आदमी पार्टी को लेकर चलाए जा रहे थे। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी चीख चीख कर उनको नाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट, जो खबर सामने आई है, और उस खबर के बाद शायद मोदी शाह को माफ़ी मांगना पड़े। शायद मोदी शाह इस गलती के लिए माफ़ी मांगकर प्रायश्चित करें, क्योंकि आज का दिन वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल दोस्तों, राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल ला दिया है इस रिपोर्ट में, इस खबर ने, कि अच्छे अच्छों की नींद जो है इस खबर को सुनकर उड़ जाएगी। खासकर सत्ताधारी पार्टियों की, जो सत्ताधारी लगातार विपक्ष पर उंगलियां उठाता रहा है, आज वो खुद सवालों के बड़े कटघरे में खड़ा हो गया है। आपको याद होगा दोस्तों, सत्येंद्र जैन को किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। एक से बढ़कर एक आरोप लगाया गया था। कई चैनल्स जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार खबर चला रही थी, उन्हें भ्रष्टाचारी और ना जाने किस किस नाम से नवाज रही थी। लेकिन अब उसी सत्येंद्र जैन को सीबीआई केस में क्लीन चिट मिल गया है। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। पूरी रिपोर्ट इस खबर में आपको बताऊंगी कि कैसे विपक्ष को बदनाम करने की जो एक साजिश और एक जो हथकंडा है वो अब पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। और इसको लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली। दोस्तों, 4 अगस्त 2025 को दिल्ली की राजनीति में विकास और पारदर्शिता की एक नई पहचान बनाने वाले सत्येंद्र जैन का जिस तरीके से झूठे आरोप के जाल में फंसाया गया था, वो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज बन गया है। 2019 में दर्ज की गई एक एफआईआर को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया गया। बीजेपी और उसकी एजेंसियों ने इस पूरे मामले को मीडिया ट्रायल बनाकर पेश किया, ताकि आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल किया जा सके, उसकी पूरी की पूरी छवि को बर्बाद किया जा सके। और ऐसा हुआ भी। सत्येंद्र जैन को जनता की नज़रों में बदनाम किया गया। लेकिन 4 साल लंबी सीबीआई जांच और सैकड़ों दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सच्चाई सबके सामने आ गई है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले में ना तो कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ना कोई व्यक्तिगत लाभ और ना ही कोई साजिश। ये फैसला ना सिर्फ सत्येंद्र जैन को राजनीतिक प्रतिशोध से मिले न्याय की जीत है, बल्कि ये दिखाता है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने किस हद तक जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। दिल्ली सरकार के जिस मोहल्ला क्लिनिक, स्मार्ट स्कूल, अस्पताल और सड़क डिजाइन जैसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स को दुनिया भर में सराहना मिली, उन्हीं कामों को बदनाम करने के लिए सत्येंद्र जैन पर झूठे आरोप लगाए गए। सीबीआई ने खुद माना है कि पीडब्ल्यूडी में विशेषज्ञों की भारी कमी थी।
और इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए IIT, IIM और SPA जैसे शीर्ष संस्थाओं से पेशेवरों को जोड़ा गया। इनकी नियुक्ति पूरी पारदर्शिता से हुई, टेंडर प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की गई और किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक गड़बड़ झोला नहीं दिखाई दिया। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने इन कामों को रोकने के लिए ED और CBI जैसे एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर छोड़ दिया, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेबुनियादी केस बनाकर न केवल उन्हें जेल में रखा गया था, बल्कि उनकी छवि को पूरी तरीके से खराब करने के लिए मीडिया में लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आज जब कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, तो ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और उसकी एजेंसियां अब माफी मांगेगी? क्या वो मानेगी कि सत्येंद्र जैन को राजनीतिक कारणों के तौर पर प्रताड़ित किया गया? क्या कोई जवाबदेही तय होगी या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, फिर ऐसे ही मामलों को दबा दिया जाएगा? ये मामला साफ दिखाता है दोस्तों कि बीजेपी का पूरा फोकस विपक्ष को बदनाम करने और नेताओं को फर्जी केस में फंसाने का है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले इसलिए होते हैं क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं और बीजेपी के भ्रष्टाचार को फेल गवर्नेंस को बेनकाब करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगातार आम आदमी पार्टी के जरिए आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है। सत्येंद्र जैन का संघर्ष ये बताता है कि आम आदमी पार्टी के नेता चाहे जितना दबाव सहे हों, लेकिन वो जनता की उम्मीदों के लिए खड़े रहे। कोर्ट का फैसला न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक कड़ा संदेश बनकर सामने आया है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। सत्य को थोड़े टाइम के लिए दबा दिया जाएगा, लेकिन पराजित कभी नहीं किया जा सकता। और आज दुनिया के सामने, देश के सामने ये सत्य सामने आ चुका है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को फंसाने के लिए कितना हथकंडा अपना चुकी है। चाहे वो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर लालू यादव की पार्टी हो, लगातार वो इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से देश के सामने बदनामी और ना जाने क्या क्या घोटाले के आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर CBI केस से जुड़ी क्लीन चिट कोर्ट के जरिए पहुंचाया गया है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक भयंकर तरीके का षड्यंत्र रचती है। अब सवाल ये उठता है कि जब CBI और कोर्ट के जरिए क्लोजर रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया है और CBI केस में क्लीन चिट मिल गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम बड़े नेता जो चीख कर सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे और मीडिया ट्रायल हो रहा था, क्या वो लोग आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन से माफ़ी मांगेंगे? देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि बदनाम करने के लिए पूरी की पूरी टीम लग जाती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो उस सच को सामने से रखने में इनके गुर्दे लाल हो जाते हैं। ये फिर खबरों को नहीं दिखा पाते हैं। जितनी सक्रियता उस वक्त दिखाई जा रही थी, जितना बदनाम आम आदमी पार्टी को किया जा रहा था, क्या अब वो इन तमाम चीज़ों को माफ़ी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ये स्वीकार करेंगे कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलत कदम उठाया है? क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।